वेलकम टू द एक्सप्लेनर। तो गाइस आज की हमारी मूवी है रेसिडेंट इविल एक्सटिंक्शन। ये रेसिडेंट इविल सीरीज का तीसरा पार्ट है। इससे पहले के दो पार्ट्स मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। तो गाइस मूवी शुरू होती है और हमें एलिस को दिखाया जाता है और ये शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे एलिस को सीरीज की पहली मूवी में दिखाया गया था, लेकिन अब की बार वो उस खुफिया दरवाजे से सीधे रेड क्वीन के लेजर ग्रिड में पहुंच जाती है और उसके अंदर घुसते ही ग्रिड एक्टिवेट हो जाती है, जिससे बचने के लिए वो ऊपर एक वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस जाती है और वहां से आगे बढ़ती है। और जब वो उसमें से बाहर निकलती है तो वो अपने आप को रैकून सिटी के हॉस्पिटल में पाती है, जो कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की विरासत है और वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं दिखता। उसे वहाँ कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, इसीलिए खुद आगे जाने की बजाय वो एक स्ट्रेचर को आगे ढकेल देती है, जो आगे जाकर एक ब्लेड से दो हिस्सों में कट जाता है, जिसे देखकर एलिस काफी डर जाती है। फिर वो जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाती है तभी एक डिवाइस उस पर फायरिंग कर देता है, जिससे एलिस की मृत्यु हो जाती है। तभी डॉक्टर आइजैक्स वहाँ आते हैं। फिर हम एक फार्म पर एक खुफिया एलिवेटर को देखते हैं, जहाँ से दो लोग एलिस की बॉडी को लेकर उसे फेंक देते हैं। वहाँ पर और भी कई सारी एलिस पड़ी हुई थी। दरअसल वो सभी एलिस के क्लोन्स थे, जिन पर डॉक्टर आइजैक्स अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस फैसिलिटी के बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठे थे। दरअसल इस टाइम तक टी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। लगभग सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और नदियों और समुद्रों का पानी भी सूख चुका है। और इस टाइम पर सभी जिंदा लोग घूमते रहते हैं ताकि ज़ॉम्बीज का झुंड उन्हें मार ना दे। फिर हम असली एलिस को देखते हैं, जो अपनी बाइक से उतरकर एक बिल्डिंग के अंदर जाती है, क्योंकि वहां पर से किसी ने मदद के लिए रेडियो सिग्नल भेजा था, जिसे सुनकर एलिस वहां तक पहुंची थी। वहां वो एक औरत को देखती है जो कि एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी कुछ लोग आकर एलिस पर बंदूक तान देते हैं। दरअसल ये एक ट्रैप था और वो सभी लोग एलिस को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक लड़का एलिस का रेप करना चाहता था। तभी एलिस उसका मुंह तोड़ देती है, जिससे वो मर जाता है, जिसे देखकर वो एलिस को बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके पास ही हथकड़ी की चाबी पड़ी हुई है। वो लोग जिन्होंने उसे बांधा था वो उसे ऊपर से देख रहे थे। वहाँ पर दो ज़ॉम्बी डॉग्स भी थे, जिनका वो पिंजरा खोल देते हैं। वो कुत्ते छूटते ही एलिस के पीछे भागते हैं, लेकिन एलिस जैसे तैसे करके उनमें से एक को मार देती है और दूसरे की गर्दन तोड़ देती है। फिर वो लोग और कुत्तों को उस पर छोड़ते हैं। एलिस जब तक अपने हाथ खोल चुकी थी, एक कुत्ता एलिस के पीछे आता है, लेकिन वो उसे तारों में अटका देती है। तभी दूसरा कुत्ता उसे गिरा देता है, जिसे वो बिजली का झटका देकर मार देती है। अब उसने दो और कुत्ते बांध रखे थे। उनके छूटने की कोशिश की वजह से ऊपर का कंक्रीट कमजोर हो जाता है, जिससे ऊपर का फ्लोर टूट जाता है और वो कुत्ते उसके नीचे दब जाते हैं। एलिस ऊपर चढ़ जाती है और अब दो और कुत्ते उसके पीछे आते हैं, जो उन बाकी लोगों को मार देते हैं। फिर एलिस अपनी गन्स उठाती है और वहां से अपनी बाइक पर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम एक ग्रुप को देखते हैं, जिनके साथ कई सारे बच्चे थे। उनके पास 5 गाड़ियां थी, जिसमें से एक पेट्रोल का टैंक था। उनमें वो सोल्जर कार्लोस और वो सिविलियन एलजे भी थे। फिर हम उस फैसिलिटी को देखते हैं जिसके नीचे हाइव बनी थी। वहां पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कुछ ऊंचे दर्जे वाले लोग एक मीटिंग कर रहे थे। तभी डॉक्टर आइजैक्स वहां आते हैं और उन सभी लोगों को बताते हैं कि वो प्रोजेक्ट एलिस पर काम कर रहे हैं, जिसके खून की मदद से वो टी वायरस का एक बेहतरीन एंटीडोट बना पाएंगे और उन सभी ज़ॉम्बीज की भूख को भी मिटा देंगे। वो उनको अपना गुलाम बनाकर अपना काम करवाना चाहते थे। उनका लीडर डॉक्टर आइजैक्स को अपना काम जल्दी खत्म करने को कहता है, नहीं तो वो उसकी जगह किसी और को दे देगा। और ये कहकर मीटिंग खत्म हो जाती है। असल में वो सभी होलोग्राम्स थे जो दुनिया भर में फैली हाइव से बात कर रहे थे। फिर हम एलिस को देखते हैं, जो एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरने के लिए रुकती है, लेकिन वहाँ पेट्रोल नहीं होती। फिर वो स्टोर के अंदर जाती है, जहाँ
वहाँ अंदर उसे एक लाश मिलती है जिस पर कई सारी मक्खियाँ बैठी थीं। वहाँ उसे एक किताब भी मिलती है जिसे वो उठा लेती है और बाहर आकर वो उसी किताब को देखती है जिसमें एक जगह का जिक्र था जो इस समय भी सुरक्षित है। दूसरी तरफ हम क्लेयर रेडफील्ड के ग्रुप को देखते हैं जो इस वक्त आराम करने के लिए एक मोटेल पर रुकते हैं, लेकिन उससे पहले उस जगह को चेक करने के लिए कार्लोस और एलजे उसके अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी एलजे पर अटैक कर देता है और एलजे उसे मार देता है। तभी दूसरा ज़ॉम्बी पीछे से आकर एलजे को काट लेता है, लेकिन फिर उसे कार्लोस मार देता है। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ रेस्ट करते हैं। एलजे किसी को नहीं बताता कि उसे काट लिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर आइजैक्स एक ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वो उसे नॉर्मल बनाकर अपना काम करवा सकें। कुछ देर तक उस पर दवाई काम करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो फिर से अपने रूप में आ जाता है और 2 लोगों को मार देता है। डॉक्टर आइजैक्स ये सब देख रहे थे। फिर हम उस ग्रुप को देखते हैं जो रात में बच्चों को बचा हुआ खाना खिला रहे थे। उनका पेट्रोल भी खत्म होने वाला था। कार्लोस उस पूरे इलाके में कैमरा लगा देता है जिससे वो आने वाले खतरे को पहले ही देख लें। दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक्स एक और एलिस का क्लोन बनाते हैं। हमें पता चलता है कि वो 87th क्लोन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असली एलिस को सोते वक्त अपनी पुरानी मेमोरीज के कुछ विजन्स आ रहे थे। यही हमें पता चलता है कि उसके पास अब साइकिक पावर्स भी आ गई हैं, जिससे उसकी बाइक हवा में उड़ने लगती है और उसके उठते ही वो नीचे गिरकर टूट जाती है। एलिस अपनी पावर्स का यूज इसीलिए नहीं करती थी क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को उसकी लोकेशन मिल जाती थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। रेड क्वीन को एलिस का पता चल गया, जिसके बारे में उसने डॉक्टर आइजैक्स को बता दिया। अगली सुबह एलिस पैदल अपना सफर तय करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ग्रुप के चारों तरफ कई सारे कौवे बैठे थे जो कि सभी ज़ॉम्बीज बन चुके थे। वो सब अपने ट्रक में ही रहते हैं। तभी एक बच्चे पर एक कैन गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर सभी कौवे उड़ने लगते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से कुछ उस बस के आगे आकर उसे क्रैश करा देते हैं, इसीलिए वो एक ट्रक को उस बस के पीछे जोड़ते हैं और बच्चों को उस बस से निकालकर उस ट्रक में बेचते हैं। वहीं पास ही में एलिस भी थी जो दूर से उन कौवों को देख लेती है। दूसरी तरफ वो कौवे एक लड़की को खा लेते हैं। तभी एक बच्ची नीचे गिर जाती है और बस के नीचे छुप जाती है। एलजे गाड़ी के ऊपर चढ़कर उन कौवों को फ्लेम थ्रोवर से जलाने की कोशिश करता है। उस लड़की को कौवों ने काट लिया था, इसीलिए वो वहीं रुक जाती है और तभी वहाँ एलिस आ जाती है जो अपनी पावर से उन सभी कौवों को जला देती है। अपनी पावर्स का यूज करने की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक्स को पक्का यकीन हो जाता है कि वो एलिस ही है, इसीलिए वो उसे ढूंढने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ जब एलिस की आंखें खुलती हैं तो वो एक लड़की को अपने पास पाती है। बाहर वो सभी लोग मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। वहाँ एलिस कार्लोस से मिलती है। हमें पता चलता है कि पिछली बार एलिस को पता चल गया था कि कंपनी उसका इस्तेमाल कर रही थी, इसीलिए वो उनसे दूर चली गई थी। तभी कंपनी को एलिस की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। थोड़ी देर बाद क्लेयर एलिस से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि वो सभी उसके शुक्रगुजार हैं कि उसने उन सभी की जान बचाई, लेकिन उसकी वजह से सभी बच्चे डरे हुए हैं। एलिस को भी पता चल जाता है कि वो उससे जाने को कह रही है, लेकिन कुछ वक्त के लिए वो उनके साथ रह सकती है। दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक्स एलिस की जानकारी अपने चीफ को देते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो उसे एलिस से दूर रहने को कहते हैं जब तक 100% ये पता न चल जाए कि वो सच में एलिस ही है। लेकिन उसका फैसला सुनकर डॉक्टर आइजैक्स खुश नहीं थे। दूसरी तरफ एलिस वो किताब उन लोगों को दिखाती है और वहाँ जाने को कहती है, लेकिन क्लेयर इस बात से राजी नहीं थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि असल में ये किताब सच है या नहीं। बाकी सभी लोग क्लेयर से चलने को कहते हैं, इसीलिए वो उन सभी बच्चों से अलास्का जाने को पूछती है। अलास्का वही जगह थी जो किताब में लिखी थी और वो सभी लोग मान जाते हैं। दूसरी तरफ एलजे इन्फेक्शन से और भी बीमार पड़ रहा था। रात में वो सभी लोग वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं
और अब तो उनका पेट्रोल और खाना भी लगभग खत्म होने वाला था। इसीलिए वो लास वेगास से जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें ज़ॉम्बीज से काफी ज्यादा खतरा था। दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक्स उस चेयरमैन की वॉइस को कॉपी करते हैं और उसमें फेर बदल करके लोगों को एलिस को तुरंत पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। अगली सुबह वो सभी लोग वेगास की तरफ निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक्स भी उनके पीछे जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो लास वेगास पहुंच जाते हैं, जो पूरा रेगिस्तान बन चुका था और सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंग ही दिखाई दे रही थी। थोड़ा आगे आकर उन्हें पेट्रोल पंप का एक निशान दिखता है, जिसके पास एक कंटेनर रखा था। असल में वो कंटेनर कंपनी ने ही वहाँ रखा था, जो डॉक्टर आइजैक्स अपने साथ लेकर चले थे। फिर उनमें से एक टावर पर चढ़ने लगता है ताकि ऊंचाई से उस जगह का मुआयना ले सके। एलिस उस कंटेनर के पास जाती है और उसमें ज़ॉम्बीज हैं ये पता लगा लेती है। ज़ॉम्बीज निकलते ही उन पर हमला कर देते हैं और उनसे बचने के लिए वो सभी उन पर गोलियां चलाते हैं। वो ज़ॉम्बीज आमतौर पर बाकियों से ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि डॉक्टर आइजैक्स ने उनमें काफी फेरबदल की थी, इसीलिए उन्हें मारने में इतनी मुश्किल हो रही थी। डॉक्टर आइजैक्स एलिस पर नजर रख रहे थे, तभी वो एलिस को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो भी उनका एक्सपेरिमेंट थी और अब उन्हें एलिस का बस खून चाहिए था। बंद होने के बाद एलिस बिल्कुल शांत हो जाती है और एक जगह पर खड़ी रहती है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज उस आदमी को भी खा जाते हैं जो उस टावर पर बैठा था और तभी एलजे भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और वो कार्लोस को काट लेता है, इसीलिए कार्लोस उसे मार देता है। तभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सैटेलाइट खराब हो जाती है, जिससे एलिस वापस अपने होश में आ जाती है। एलिस को वापस काबू में करने के लिए लगभग 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन उससे पहले एलिस डॉक्टर आइजैक्स के कैंप तक पहुंच जाती है, जो कि एक बिल्डिंग की छत पर ही था। डॉक्टर आइजैक्स उसे बंद करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एलिस सभी सोल्जर्स को मार देती है। डॉक्टर आइजैक्स वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें काट लेता है, लेकिन फिर भी वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। एलिस उन पर गोली नहीं चलाती, क्योंकि वो अलास्का उसी हेलीकॉप्टर से जाना चाहते थे। दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक्स वहां पहुंचकर अपने अंदर अपना बनाया हुआ एंटीडोट इंजेक्ट कर लेते हैं। तभी वहां के हाइव के इंचार्ज को पता चल जाता है कि डॉक्टर आइजैक्स ने एलिस को पकड़ने के लिए चेयरमैन की आवाज कॉपी की थी, इसीलिए वो उसे गोली मार देता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर आइजैक्स नहीं मरते, क्योंकि इतना एंटीडोट लेने के बाद वो म्यूटेट कर गए थे और उल्टा उन सभी को मार देते हैं। उस फैसिलिटी के बाहर एलिस और बाकी लोग ऊपर से नजर रखे हुए थे। कार्लोस की हालत और भी खराब हो रही थी। उसे पता था कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो उन सभी से आखिरी बार गले लगता है। असल में वो उन सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान बटाकर उन सभी के लिए एक रास्ता बनाना चाहता था, इसीलिए वो उस पेट्रोल के टैंकर में चढ़ता है और सीधा जाकर उसे ज़ॉम्बीज के बीच में होकर उसे पलट देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और उन सभी लोगों को अंदर जाने के लिए वहाँ रास्ता बन जाता है। एलिस उन सभी को उस हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से उड़ा देती है और खुद डॉक्टर आइजैक्स को मारने के लिए वहीं रुकती है। आगे जाकर वो वहाँ अपने बहुत सारे मरे हुए क्लोन्स को देखती है और उसके बाद उसी खुफिया रास्ते से हाइव के अंदर जाती है। वहाँ की सभी लाइट्स बंद थी, इसीलिए वो वहाँ से एक टॉर्च उठा लेती है और आगे बढ़ती है। वहाँ की सभी दीवारों पर खून लगा था। तभी वहाँ पर रेड क्वीन आ जाती है। वो एलिस को डॉक्टर आइजैक्स के बारे में बताती है कि वो अब एक मॉन्स्टर बन चुके हैं। वो उसे ये भी बताती है कि उसका खून वायरस से मेल खा गया है, इसीलिए उसके खून की मदद से तबाही को रोका जा सकता है। फिर एलिस डॉक्टर आइजैक्स को मारने निकल पड़ती है। वहाँ वो कई सारी डेड बॉडीज को देखती है, जो उन्हीं लोगों की थी जो वहाँ पहले काम किया करते थे। फिर वो अपना एक क्लोन भी देखती है, जो कि अभी सो रहा था। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और एलिस पर हमला कर देते हैं। वो अब पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल चुके थे, जो कि देखने में काफी बदसूरत था और तो और उनके घाव भी अपने आप भर रहे थे। दूसरी तरफ एलिस का क्लोन बेहोश हो जाता है। फिर एलिस डॉक्टर के पीछे जाती है। वो एक थीम में पहुंच जाती है, जो बिल्कुल उसके रैकून सिटी वाले विला की तरह था। तभी डॉक्टर वहां आकर एलिस पर हमला कर देते हैं। एलिस भी उन पर वार करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। तभी वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन एलिस उसके टेंटिकल्स काट देती है और अब उससे लड़ने के लिए वो अपने साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन वो फिर उठ खड़ा होता है और एलिस को लेजर ग्रिड में फेंक देता है। दूसरी तरफ एलिस के क्लोन को होश आ जाता है। एलिस फिर डॉक्टर पर कई वार करती है, लेकिन
लेकिन मानो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी लेजर ग्रिड एक्टिवेट हो जाती है और डॉक्टर के टुकड़े कर देती है, लेकिन एलिस तक पहुंचने से पहले ही वो रुक जाती है। दरअसल उसे एलिस के क्लोन ने वहां पर एक लैपटॉप की मदद से रोका था और अब डॉक्टर मारा जा चुका था। फिर हमें टोक्यो शहर का हाइव दिखाया जाता है, जहां पर कंपनी के लोगों की मीटिंग चल रही थी। चेयरमैन कहता है कि वो टोक्यो को अब हब बनाएगा, क्योंकि अमेरिका की हाइव से उनका संपर्क टूट चुका है, इसीलिए वो रिसर्च को यहीं जारी रखेंगे। तभी होलोग्राम से एलिस भी उस मीटिंग में आ जाती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि वो उन सभी को मार देगी। फिर वो और उसका क्लोन वहां पर रखे अपने और भी कई सारे क्लोन्स को देखते हैं जो अभी भी हाइपर स्लीप में थे, और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इस सीरीज का चौथा पार्ट भी अपने चैनल पर जल्द एक्सप्लेन करूंगा।